सर, हम जानकारी लेना चाहते हैं। आप भारत से नेपाल में आए और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर आप अपना बामसेफ का कैडर आज चौथा दिन है लगातार दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में नेपाल के लोग भी हैं और इंडिया के लोग भी आए हुए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल बामसेफ का हो गया कार्य। तो ये आप लुम्बिनी ही क्यों ये स्थान चुना इस कैडर को देने के लिए? एक हिस्टोरिकल प्लेस है और हमारे संगठन का और हमारे संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चतुसूत्री जो है बुद्धा ने बताई। पता नहीं आप लोगों को इस बात की जानकारी है या नहीं है, मगर ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चतुसूत्री जो है भारत के संविधान के प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में लिखा हुआ है और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कही। तो ये इस दृष्टि से ये हिस्टोरिकल बात है कि बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ, उसकी चतुसूत्री भारत के संविधान में है, नेपाल के संविधान में नहीं है, भारत के संविधान में है। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक स्थल है। दूसरा और एक बात है, बुद्धा का जब मृत्यु हुआ था, महापरिनिर्वाण, तो उनके अस्थियों को लेकर झगड़ा हुआ था। तो उन अस्थियों के 8 हिस्से किए गए थे, उनमें 7 हिस्से भारत के हिस्से में आए थे और 1 हिस्सा नेपाल के। तो इस दृष्टि से लुम्बिनी जो है जन्मस्थल और बुद्धा, इस पर भारत के लोगों का भी पर्याप्त अधिकार है, ज़्यादा अधिकार है। और उनके सिद्धांतों को हमने हमारे संगठन के ऑब्जेक्टिव में रखा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, ताकि लोग जो है उन सिद्धांतों के साथ कनेक्ट हो जाए। यहाँ नेपाल के आपको कितना सहयोग मिला, कैसा रहा? ये नेपाल के लोगों के साथ सहयोग समर्थन से ही हो रहा है। बहुत सारी कानूनी बाध्यताएँ और डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो नेपाल के लोगों की मदद से वो उसका समाधान किया गया। सर, इस कार्यक्रम में कहाँ के लोग शामिल हुए? हाँ, कहाँ के, किस राज्य के लोग? 32 राज्यों के लोग शामिल हुए हैं और इतनी भारी संख्या में ये 34वां 5 डेज़ कैंप है, 34वां। तो 33 तक लोग थे, इससे आधा, ये 2-3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ हैं। सर, इस तरह के कार्यक्रम अगला कब होगा? हाँ, इस तरह के कार्यक्रम भव्य अगला कब होगा? अभी कोई भी कार्यक्रम है 3 महीने पहले प्लान बनाकर डिक्लेयर करते हैं, तो अभी तो कोई निर्धारित नहीं है। मगर लंदन में कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में कर सकते हैं, मगर लक्ष्य भारत ही होगा। सर, आपका कितने देशों में अभी तक बामसेफ आपके माध्यम से 32 जा चुका है? 32 विदेशी राज्यों में। वहाँ से किस तरह का आपका मैत्रिक सहयोग मिला है? मतलब तमाम प्रकार का जो 5 साधन हम लोगों को मांगते हैं, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन जो बामसेफ में करेगा काम, उसको देना होता है, ये कंपलसरी देना होता है। सर, इसके आधार पर ही संगठन चलता है। आप लगातार 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं बामसेफ का? नहीं, अभी 49 साल हो गया। अच्छा, 40। वही उम्र, आपकी उम्र? मेरी उम्र 67 साल चल रही है। 67 साल। तो आपको मगर मैं दिखता नहीं हूँ 67 साल का, ये बात अलग है। 60 साल का आदमी बुढ़ा दिखता है, मैं 67 में भी दिखता नहीं हूँ, ये एक अलग बात है। और 4 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा नहीं बोल सकता आदमी। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दूर के कैडराइज लोग आए हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैडराइज लोग हैं और नॉन कैडराइज लोग हैं, तो तमाम लोगों को हमारा केवल यही संदेश है कि जिस मकसद के लिए ये ट्रेनिंग बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और किया जा रहा है और लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, उस मकसद के लिए उनको काम करना चाहिए।
क्या सर ये जो कैटराइज कार्यक्रम है क्या ग्रामीण यहीं तक रहेगा कि ग्रामीणों तक भी जाएगा? ग्रामीण में जाने के लिए तो 5 दिन से कह रहा हूँ कि 6 लाख गांव का संगठन बनाने के लिए तो ये ट्रेनिंग आयोजित किया है। भारत में 6.5 लाख गांव है, तो 6 लाख गांवों में जाने का कार्यक्रम है अभी। तो क्या यहाँ पर आपका कोई कार्यालय स्थापित हुआ या अभी नहीं हुआ? 2 कार्यालय बनाएंगे, काठमांडू तक और इसकी- लुम्बिनी। कब तक बनाने की संभावना है? भाई 3 महीने में। और वहाँ से अधिवेशन होगा हमारा वामसेप का, उसमें लोग आएंगे। अच्छा, ये जो बहुजन मूवमेंट के लोग यहाँ पर आपके 85% आए हुए हैं, हर समाज SC, OBC, ST, OBC माइनॉरिटी सभी लोग आए हुए हैं, तो इनको आप नेपाल वालों को भारत के लोगों को जिस मैत्रिक संबंध भाईचारा है, तो किस तरह से संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? नहीं, ये तो नेपाल और भारत का मैत्री संबंध तो है ही है। नेपाल जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अंग्रेज़ों के समय में भारत और नेपाल जो है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण देश है, साथ में रहे हैं, उनकी ऐतिहासिक वास्तविकता साथ ही है। तो ये लोग जो है साथ में रहकर ही अपना विकास कर सकते हैं और आपस में भाईचारा बनाकर करना चाहिए। तो यहाँ का वामसेप, आप जैसे वामसेप का कैडर दिए हैं, तो प्रशिक्षित होकर के अनुमान क्या लग रहा है कि सफल क्योंकि हो यहाँ जाएगा? जो लिपि है देवनागरी, वो देवनागरी लिपि में ही हिंदी लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। अच्छा, कुछ और मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, इतना ही पर्याप्त है।